हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डायमेंशन से रिलेटेड है, जिसमें हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें वैल्यू मान लो दी गई है एमकेएस सिस्टम में, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है और उसी का यूज करते हुए यानी कि डायमेंशन यूज करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें डायमेंशन में हम एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन पहला देखिए, क्या क्वेश्चन है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, यानी कि 1 न्यूटन को किस में? डाइन में बदलना है। यानी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि ये वैल्यू कितने डाइन के बराबर आएगी। तो फाइनल रिजल्ट तो ये आएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन के इक्वल। ठीक है, ये पीछे लेक्चर पढ़ा था, उसमें बताया था। लेकिन आएगा कैसे, हमें याद नहीं रहे ये वैल्यू, तो हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो 1 न्यूटन को हम बदलेंगे किसमें? डाइन में। ठीक, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला में लिख देता हूँ n2 इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, यहाँ पर A B C लिख सकते हो, X Y Z जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। हमने यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। A B C, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है, हमें इसमें क्या क्या चाहिए? N1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 A B C, ये कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे हमें इनको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें गिवन है, बाकी हम सब निकाल लेंगे और बिल्कुल सिंपल है। ये प्रॉब्लम समझ जाओगे तो अगली प्रॉब्लम भी हम इससे रिलेटेड करेंगे, वो भी इजी होगी। तो इसको आराम से धीरे धीरे करते हैं और अगली प्रॉब्लम उसको थोड़ा सा स्पीड से कर लेंगे, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगी तो आगे वाली ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए जो M1 L1 T1 जो ऊपर लिखा हुआ है वो कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैं साइड में लिख देता हूं M1 L1 और T1 है, ये जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है एमकेएस को। हमें किस में लेना है इसको? एमकेएस सिस्टम को। यानी कि ये जो M है, यहाँ पर मास है, L लेंथ है, T टाइम है। ऐसे ये भी मास है, ये लेंथ और ये टाइम है, लेकिन सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, M1 L1 T1 हमने माना किस में है? एमकेएस सिस्टम में। तो M2 L2 और T2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कौन से सिस्टम को? सीजीएस को। किसको? सीजीएस को। तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि M1 L1 T1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है एमकेएस सिस्टम को और M2 L2 T2 रिप्रेजेंट कर रहा है सीजीएस सिस्टम को। ठीक है, अब हमें A B और C की वैल्यू भी निकालनी है। किसकी निकालनी है? A B और C की, वो भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, यानी कि 1 न्यूटन दिया हुआ है। मान कितना है? 1 न्यूटन, यानी कि N1 का मान हमें दे रखा 1 के इक्वल। न्यूटन तो इसकी यूनिट है, मात्रक है। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। और इस न्यूटन को बदलना है डाइन में। लेकिन 1 जो लिखा हुआ 1, ये क्या है? N1 की वैल्यू है। जो N1 है वो कौन से सिस्टम में है? एमकेएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, N1 मिल गया, पहला पॉइंट हमें मिल चुका है N1। अब हमें M1 L1 T1 निकालना है। तो देखिए यदि हमें इनकी वैल्यू दे रखी हो तब तो हम उनका यूज करेंगे, और यदि इनकी वैल्यू नहीं दी हुई हो तो इनको कैसे हमें सोल्व करना है। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया आपको कि M1 L1 T1 कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। M2 L2 T2 कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, N1 हमें मिल गया। अब हम M1 L1 T1 को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? यदि वैल्यू गिवन है तब तो हमें यूज करना उनका, और वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले का। देखिए, तो यदि हमें वैल्यू यहाँ गिवन नहीं तो M1 लिख दिया, L1 लिख दिया, T1 लिख दिया। इनकी वैल्यू 1 1 लिख दो। सिंपल सा है। क्या लिखना है? 1 1 लिखना है। अब हमें पता है एम एल टी जो M1 L1 T1 है कौन सा सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम में, और एमकेएस सिस्टम में मास किस में होता है? केजी में, तो 1 kg लिख दो यहाँ। लेंथ किस में होती है? मीटर में,
और समय जो टाइम होता है वो सेकंड में ही रहता है। तो ये एमके सिस्टम में हो गया। इनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, हमने मान ली 111। यदि यहाँ वैल्यू गिवन होती तो हम वो यूज करते, ठीक है, लेकिन सिस्टम वही रहता, केजी, मीटर और सेकंड। तो m1 l1 t1 मिल गया। अब हमें m2 l2 t2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, m2 लिख दिया, l2 लिख दिया और t2। हमें गिवन नहीं तो इसके लिए भी हमने क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। हमें गिवन नहीं है, गिवन होता तो वो वैल्यू यूज करते, तो हमने इसके लिए भी क्या मान लिया, 1 1 1। अब ये कौन सा सिस्टम बताया, ये सीजीएस। और सीजीएस सिस्टम में मास किस में होता है, द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, तो यहां पर ग्राम लिख दिया। लंबाई किस में होती है, लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर। और टाइम जो है वो सेकंड में ही रहता है। तो ये कौन सा सिस्टम आ गया, ये सीजीएस सिस्टम और ये एमकेएस। तो अब देखो हमारे पास m1 l1 t1 ये रहा, m2 l2 t2 ये रहा, और n1 हमें गिवन था। अब क्या बच गया, a b और c बच गया। क्या बच गया, a b c। इसको कैसे फाइंड आउट करें, देखिए यहां पर जो न्यूटन है वो किसका मात्रक है, किसकी यूनिट होती है, वो बल की, फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट है क्या, न्यूटन और डाइन दोनों ही किसकी हैं, फोर्स की हैं, बल की यूनिट होती है, ठीक है, बल के मात्रक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बल की विमा, बल की विमा। तो बल की जो विमा होती है वो होती है, मैं लिख देता हूं m1 l1 t-2, ठीक। अब देखिए कोई भी भौतिक राशि हो, मेन पॉइंट ये है कि कोई भी भौतिक राशि हो उसमें एक चीज नहीं बदलती, मात्रक बदल जाता है। क्या है, मात्रक बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, क्या, वो है विमा। चाहे वो एमकेएस पद्धति में हो, चाहे सीजीएस सिस्टम में हो, किसी भी सिस्टम में हो, उसकी विमाएं नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो विमा हमने लिख ली है एमकेएस सीजीएस में, उसकी और इसकी तुलना करनी, क्योंकि ये भी हमने सूत्र लिखा वो बल के लिए लिखा है। तो तुलना कैसे करना है, यहाँ m1 m2 की पावर a है और यहाँ m की पावर 1 है, तो यानी कि इसकी और इसकी घात को हम कंपेयर कर लें, m को m के साथ में, l को l के साथ में और t को t के साथ में। तो जो इसकी घात होगी वही इसकी इक्वल हो जाएगी। तो घातों को तुलना हमें करना है, तो तुलना करेंगे तो देखिए यहां पर इसकी घात a है और यहां पर m की घात कितनी है, 1, ठीक है। तो कितना हो गया, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब b बराबर कितना आएगा, देख लो आपके सामने, b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। t कितना आ जाएगा, यहाँ t लिख दिया मैंने, c की वैल्यू, c कितना आएगा, यहाँ -2 है, ये c है तो ये -2। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, बस 1 न्यूटन दिया था, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने सब वैल्यू यहाँ नोट कर ली, यानी कि हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज करनी है और सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, n2 = n1 कितना है, 1, m1 कितना है, m1 1 kg है, ठीक है, m2 कितना है, 1 ग्राम है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिया। फिर आपका क्या है, L1 भी 1 है, 1 मीटर, L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये रही 1, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर t1 कितना है, 1 सेकेंड है, t2 भी कितना है, 1 सेकेंड है, और c की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में, यानी कि एमकेएस सिस्टम को, किसको, एमकेएस सिस्टम को हमें सीजीएस में बदलना है। तो ये तो पहले से ही सीजीएस है, तो इसको तो बदल नहीं सकते। ये जो सिस्टम है वो एमकेएस है, इसको हम बदलेंगे किस में, सीजीएस में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो क्या जाएगा, n2 = 1। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, पता है ये, अपॉन में 1 ग्राम, और इसकी घात कितनी हो गई, 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी घात कितनी है, 1, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। सेकंड कोई भी पद्धति हो, समय का सेकंड ही रहता है, इसकी घात है -2। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1000 की पावर कितनी है, 1, तो कितना बच जाएगा, 1000 में 1 का भाग देंगे, 1000 बच गया, और 1000 की पावर 1 है तो 1000 ही लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 × 1000 गुणा 100 में भाग देने 1 का, तो 100 बच गया, और 100 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जो बचेगा 1/1, यानी कि 1 की पावर आ गई -2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 की पावर 2, यानी कि डिवाइड में ले जाएंगे तो जो माइनस घात है वो प्लस की हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, प्लस की। इसमें गलतियां कर देते हैं तो इसलिए अलग से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो पावर -2 है फिर भी इसकी वैल्यू कितनी है 1 के इक्वल, तो ये इंटू में 1 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया n2 हमारे पास कितना आ गया n2 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की घात कितनी आ गई 5। ये किसका मान आ गया, ये n2 का मान आ गया। किसका मान आ गया n2 का, जो हमें पूछा था 1 न्यूटन हमें दिया हुआ था। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, यानी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा 10 की घात 5 डाइन के बराबर, जो आपको पहले बताया था कि ये आंसर आने वाला है, ठीक है। तो न्यूटन एमकेएस सिस्टम में है और डाइन सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो ऐसी यदि वैल्यू आपको याद नहीं रहे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। 2 प्रॉब्लम अपने आप से करोगे तो ये जो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और ये मेथड जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, और 1 मिनट से गारंटी लेते हैं 1 मिनट से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। यहां पर तो आपको धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप 2 एग्जाम्पल करोगे इससे रिलेटेड, ठीक है, लास्ट जैसे वीडियो कंप्लीट होगा वहां पर एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी, तो आप खुद भी उसको सोल्व करके देख सकते हैं। टाइम नोट कर लेना कितना टाइम आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसी यहां पर गलती ना हो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करो और फाइंड करो। तो यहां पर 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है 10 की घात 5 डाइन के बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें जल्दी से, अब समझ में आ गया होगा तो अब थोड़ा जल्दी हम स्पीडली कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसी को रिपीट हम करेंगे। वैल्यू चेंज कर लेंगे, वैल्यू क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। अब हम न्यूटन यानी कि फोर्स न लेकर के, बल नहीं लेंगे, बल के अलावा कोई और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं जिसकी हमें क्या करनी है कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन उसका करना है वन सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे करते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना, इसको रफ कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, यहाँ पर अब इसको मैं पूरे को बदल देता हूँ, कन्वर्ट 10 जूल, अब 1 नहीं है हमारे पास, 10 जूल इंटू लिखा हुआ है इंटू अर्ग, यानी कि 10 जूल। जूल एनर्जी का मात्रक है, जूल क्या है एनर्जी का। ये एमके सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है, यानी कि 10 जूल हमें दिया गया है एनर्जी, 10 जूल है, उसको हमें अर्ग में बदलना है। किसमें, यानी कि 10 जूल कितने अर्ग के इक्वल होगी, और आंसर आएगा 10 जूल इक्वल्स टू 10⁸ अर्ग, ये आंसर आएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि यही हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, तो n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ये तो रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें दिया हुआ कुछ नहीं है, हमें बस 10 जूल दिया हुआ है, तो यानी कि हमें n2 का मान दिया, n1 का मान दिया हुआ कितना 10, जूल तो मात्रक है उसका, तो n1 का मान कितना है 10। अब हमें m1 l1 t1 m2 l2 t2 निकालना है, नहीं दिया हुआ तो ये लिखे हुए पहली वाली प्रोसीजर है, m1 1 kg लिख दिया, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड लिख दिया। ऐसे m2 l2 t2 लिखा जा सकता है, m2 कितना हो जाएगा 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड। ये कौन सा सिस्टम हो गया एमकेएस सिस्टम हो गया। ये कौन सा सिस्टम हो गया सीजीएस सिस्टम। हमें n1 दे रखा है कितना 10 जूल, यानी कि कौन सा सिस्टम में है n1, कौन से सिस्टम में है एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे, लेकिन हमें ए बी और सी चाहिए। क्या चाहिए ए बी सी। अब ए बी सी सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऊर्जा दे रखी है और ऊर्जा की विमा बल के बराबर नहीं होती। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊर्जा एनर्जी की विमा, यानी कि ऊर्जा की विमा। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, देखिए ऊर्जा की विमा होती है m1l2t-2, ठीक है। अब आपको पता लग गया हो ए बी सी, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। तो तुलना करना है यहाँ पर घात की, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ a है यहाँ 1, तो a बराबर 1। b कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ b है तो 2 हो गया, और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ c यहाँ -2 तो -2। तो हमें वैल्यू मिल गई ए बी सी m1 l1 t1 m2 l2 t2 और n1 की। सभी वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा
जैसे बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से हम ले लेंगे क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इजी तरीके से, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये अलग से न लिख करके मैंने पहले ही लिखा हुआ था। तो वही प्रोसीजर है, M1 L1 T1 ये दिया हुआ हो तब तो उनका यूज करना है। ये हमें गिवन नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 1 1 1 1 मान लेंगे। जो सिस्टम है उसमें हम लिख देंगे। ये ऊपर वाला MKS सिस्टम में होता है, नीचे वाला CGS सिस्टम में। ठीक है, तो इनको तो MKS में लिख दिया और इसको CGS में। ठीक, अब देखो ये वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, N1 कितना है 10, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम और A की वैल्यू कितनी है 1, फिर L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू कितनी है 2 और T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 भी कितना है 1 सेकेंड और C की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये तो पहले से CGS में, हमें कन्वर्ट करना है MKS को CGS में। तो ये किस में है, ये आपका किस में है, MKS को। तो इसको कन्वर्ट कर दे हम किस में, CGS में। तो कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 10, 1 kg में कितना 1000 ग्राम, अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में। ये 1 ग्राम, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2 और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सेकंड का 1 सेकंड 1 सेकंड और इसकी पावर -2। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड। तो N2 कितना आ गया फाइनली 10, 1000 में 1 का भाग देंगे और पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ 100 है, भाग में 1 देंगे तो 100 बचेगा, 100 का जो घात है पावर है वो 2 है तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर गुणा ये 1 आ जाएगा। अभी बताया था कि इसकी पावर -2 हो तो भी कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए कितना होगा N2 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात कितना होगा 8 के इक्वल। यही बताया था आपका कि 10 की पावर 8 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि N2 का मान आ गया हमारे पास। N2 का मान कितना आया है 10 की घात 8। यहाँ पर N2 का मान पूछा इसलिए मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि N2 नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 10 जूल कितने अर्ग के बराबर 10 की घात 8 के। तो ये तो N1 का मान है 10 और ये किसका मान है N2 का, और ये मात्रक पद्धति है जूल से अर्ग में। ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट क्या है 10 जूल, क्या 10 जूल कितने अर्ग के बराबर 10 की घात 8 अर्ग के बराबर होती है। अब यहीं से पूछ लिया जाए कि 1 जूल कितने के बराबर, तो 1 जूल निकालना तो इसमें 10 का भाग दे दूं, इसमें भी 10 का, तो 1 जूल बचेगा कि नहीं। तो 1 जूल इक्वल्स टू ये पावर 1 कम हो जाएगी तो 10 की घात 7 अर्ग, यानी कि 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जिसमें हमने MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में बदलना सीखा। एक ऐसी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें M1 L1 T1 या M2 L2 T2 की वैल्यू पहले से ही गिवन हो। आज हमें गिवन नहीं थी तो हमने 1 1 1 यूज कर ली। अगले लेक्चर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे जिससे वो भी आपको क्लियर हो जाए कि इनकी वैल्यू गिवन हो तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।